वेलकम बैक फॉर वेलकम बैक। अभी हम असाइनमेंट चेक कर रहे थे और आज की असाइनमेंट्स आप लोगों की कंप्लीट है। अब हम जो है वो अपने लेक्चर की तरफ जा रहे हैं और लेक्चर है हमारा हंटिंग का, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको। सर अभी कुछ लोग ज्वाइन करने वाले हैं, कंटिन्यू करें। तो लेक्चर में जैसे आपको पहले हमने हंटिंग के दो बताए हैं वे, कि पहले जब हमने एक एसेन ले जाना है हमने अमेजोन पे, तो कोई भी प्रोडक्ट हमने वहां से ओपन करनी है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो उसमें एफपीए सेलर चेक करने हैं। ठीक है, एफपीए सेलर हमें जो है वो कम से कम जो है वो 3 चाहिए, और मिनिमम 3 हो, मैक्सिमम जो है वो जितने मर्जी हो जाए। ठीक है, ये हमारा हंटिंग के क्राइटेरिया का फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद सेकंड जो हमने देखा है, वो हमने देखा कि हमें जो है वो सेकंड हमने देखा कि हमें हीलियम पे जो हमने सेल्स चेक की हैं, हमें प्रोडक्ट की सेल जो है पर सेलर सेल 100 के शेयर आ रहे हो। ठीक है, 100 से कम ना हो, ज्यादा हो जाए तो वो गुड टू गो प्रोडक्ट है। अभी हमने ये दो पॉइंट देखे हैं। बाकी का काम जो आपका है वो आपको बताया था जी। सेल्स कैसे देखनी है ये आप लोगों को समझा दिया था। वेरिएशन वाली कैसे देखनी है और वैसे दूसरी सेल कैसे देखनी है, उसे पर टोटल सेल को सेलर पे डिवाइड करके जो है वो पर सेलर सेल निकल जाएगी। अच्छा, ये आप में से कोई अनम्यूट होकर बताए कि सेल जो है ये हम कहाँ से देखते हैं, किस टूल से देखते हैं और टूल की कौन सी आगे जो है वो एक्सटेंशन से देखते हैं, जरा बताएं प्लीज। मैम एक्सरे से जी, वेरी गुड, वेल डन। एक्सरे से देखते हैं हम सेल। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और भी बताई दी फ्री की एक्सटेंशन जो है जहाँ से हम सेल चेक कर सकते हैं। कोई और बताएं, मरियम आप बताएं म्यूट होके, वो कौन सी एक्सटेंशन आपको बताई जहाँ से हम फ्री में सेल चेक कर सकते हैं। कोई और बताए जिसको भी पता हो। शाज़िम आप बताएं कहाँ से बेटा हम सेल चेक करते हैं, फ्री की एक्सटेंशन कौन सी है। मैं सेलर से प्राइड सेलर से सेलर प्राइड। से प्राइड, वेरी वेल डन। ठीक है, हाँ जी, चलिए ठीक है, आपके माशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम जा रहे हैं अपनी हंटिंग प्रोडक्ट के दो हमने स्टेप चेक कर लिए। ठीक है, बाकी का जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एंड में बताया था कि जो बाकी सर आपको बता रहे हैं प्रोडक्ट फाइंड करने के, ये एक अलग चीज थी। ये आपको आइडियाज दिए हैं कि हमने प्रोडक्ट के एक्शन कहाँ कहाँ से जो है वो गैदर करने हैं, वो अब हमने कर लिए सारे। ठीक है, वहां हमारा काम खत्म। आप इसको अपनी सीएसवी फाइल में डाउनलोड करें, संभाल लें या जो भी करें, अब ये आपका मैटर है। अब हम अपनी हंटिंग की तरफ आ रहे हैं, जो कि अमेजोन पे आपकी अर्निंग का फर्स्ट पॉइंट होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे आपका। उसके हमने दो स्टेप देख लिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ जो बाकी स्टूडेंट जिन्होंने अब ज्वाइन किया है, कि एक हमने उसके सेलर चेक किए, एफपीए सेलर हमें चाहिए। एफपीएम से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज हम लोग खुद एफपीए कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो हमें सेल्स चाहिए, 100 जो है वो पर यूनिट सेल जो है ना हमारे हिस्से में आनी चाहिए लास्ट वीक। अब हम इसके जा रहे हैं, थर्ड पॉइंट हमने कौन सा चेक करना है, तो उसके लिए हमने कीपा को जो है वो लॉगिन किया। कीपा टूल आपने लिया हुआ है, उसको आपने अपना लॉगिन पासवर्ड देके उसको आपने यहाँ कनेक्ट कर लिया कीपा। अब देखें जहां जहाँ पे सबसे पहले आपने उसकी मार्केट सिलेक्ट करनी है। ठीक है, ये चीज आपने अच्छी तरह से माइंड में रखनी है। आप अगला काम करते जाएंगे, मार्केट सिलेक्ट नहीं होगी तो आपका कोई भी जो रिजल्ट है ना वो एक्यूरेट नहीं होगा, और आप लोग खपते जाएंगे इस चीज में कि हमारी मार्केट, हमारा क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा। ठीक है, तो ये आप कीप इन माइंड कि मार्केट जो है ना वो पहला स्टेप है। हर भी जहां भी जाना है आपने पहले मार्केट सिलेक्ट लाजमी करनी है। ठीक है, तो हम कहाँ पे होलसेल कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट मुझे अनम्यूट होकर बताए कि हम होलसेल किस मार्केट में कर रहे हैं। यूएस मार्केट मैम यूएस हाँ मार्केट में जी, जी हम अमेरिका में कर रहे हैं। अच्छा, अगर क्लाइंट आपको मिल जाए यूके का, तो आप उस क्लाइंट के साथ काम करेंगे, या आप उसे ऐसा कह देंगे कि जी हम तो सर यूएसए मार्केट का होलसेल कर रहे हैं, यूके का हमें नहीं पता। तो आप क्या करेंगे इस सीन में अगर आपको क्लाइंट यूके का मिल जाता है तो। जी मैम करेंगे इसके साथ। जी जरूर करेंगे, क्योंकि दोनों मार्केट में काम करने का जो है वो सेम ही तरीका है, हर चीज सेम है। कोई भी डिफरेंट चीज तो है ही नहीं कि हम उसको रिफ्यूज करें। ठीक है ना, यूएसए को हमने इसलिए ज्यादा अहमियत दी कि इसका तकरीबन ज्यादा काम यूएसए में होता है, लेकिन यूके का भी क्लाइंट मिल जाता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमने एक एसएन लिया। एसएन कहाँ से लिया, वही जो हमने सबसे पहली एक फाइल सीएसवी फाइल डाउनलोड की हुई थी। अब आपने उस फाइल पे कैसे काम करना है, वन बाय वन यहाँ से एसेंस लेके जाने हैं आपने। ठीक है, उस एसेंस का पहले आपने चेक करने हैं, जो हमने आपको करवा दिए थे, दो कॉलम सर ने आपको करवाए थे सेलर के और सेल्स के, वो आपने किए हुए हैं। ठीक है, थर्ड चीज हमने क्या चेक करनी है, अब हम वहां से एसेंस एक लेके आए हैं कॉपी करके,
जी सर, सर्च बार में, हाँ जी, आप ऊपर देखें, ऊपर जो इसके बार्स आ रहे हैं, आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे सर्च पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मार्केट प्लेस चेंज की, फिर सर्च पे क्लिक किया, फिर नीचे जो बार आ रहे हैं वहाँ पे आपने अपना वो एसएन जो आप अपनी वहाँ से डाउनलोड कर कॉपी करके लेके आई हुई, यहाँ लाके आपने पेस्ट करके उसको आप सर्च करवा दिया, ठीक है? सिंपल स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जी। अच्छा, अब वो हमें इस एसएन की ये जो प्रोडक्ट है, इसके कुछ इस तरह से नीचे से ग्राफ शो करवा रहा है, ठीक है ना? जी सर। से ये देखें, हमने एसएन लेके सर्च बार में पुट किया और उसको सर्च करवा दिया, तो ये हमारे पास ग्राफ्स यहाँ पे शो हो गए। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये राइट साइड पे जहाँ मेरा ये कर्सर है, जरा देखिएगा प्लीज, राइट साइड पे ये आपको कुछ शो हो रहा है लिखा हुआ। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अमेज़न सर्कल्स में शो हो रहा है, साथ में उनके कलर्स भी सेपरेट सेपरेट है। हम इन सबको एक बार ऑफ कर देते हैं। देखें, जैसे जैसे हम ऑफ करते जा रहे हैं ग्राफ भी खत्म होते जा रहे हैं। ये कैसे किया है, कई स्टूडेंट्स करते रहेंगे यहाँ पे। जस्ट सर ने सिंपल जाके वो उस वाले बाउल पे जो है ना, कलरफुल बाउल, उसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो वो ऑफ हो गया, ठीक है? और ऑन करने का भी यही तरीका है, जैसे जैसे वहां पे जाके ये जो छोटी छोटी सी डैश लाइंस बनी हुई हैं, यहाँ पे जाके जिसको हमने ऑन करना है वहां जाके क्लिक करेंगे, जस्ट वन क्लिक, वो ऑन हो जाएगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप लोग कीपा के ग्राफ वैसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं लगेगा। अब हम जैसे आपको वन बाय वन समझाएंगे तो आप बहुत अच्छे से ये चीज समझ जाएंगे। देखिए, अभी सर ने जाके अमेज़न के ऊपर जो है वो क्लिक किया है, ऊपर अमेज़न के ऊपर जाके क्लिक किया है, तो वहां येलो कलर का एक गोल बाउल आ गया, ठीक है? इसका मतलब है कि ये हमें शो करवाएगा कि यहाँ पे अमेज़न इस प्रोडक्ट में है या नहीं है तो कितनी देर आया और कितनी देर बाद वो आउट हो गया, कब इन है, कब आउट है, कब उसके पास स्टॉक है, ये चीज सारी ये शो करवाएगी। जी सर। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमने अमेज़न के सर्कल को क्लिक किया, ठीक है? इसको आपने डेफिनेटली इसको चेक को ऑन करना है। इस चेक को कभी भी आपने भूलना नहीं है ऑन करने से। प्रोडक्ट का जब भी एनालिसिस करना है इस चेक को ऑन करना है, ठीक है? अब हम नीचे ये देखें, ये आ रहा है 1 डे, वीक, मंथ, 3 मंथ, ईयर और ऑल टाइम। हम आपको डे पे लेके जाते हैं पहले, तो यहाँ में शो नहीं हो रहा, वीक पे लेके जाते हैं तो नहीं शो हो रहा, मंथ पे लेके जाते हैं तो नहीं शो हो रहा, 3 मंथ पे लेके जाते हैं तो थोड़ा शो हो रहा है, ईयर पे क्या शो हो रहा है ये देखें। जब हमने ईयर पे आए हैं ना, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। ये जो वर्टिकल हमें यहाँ पे इसकी प्राइस शो हो रही है, ऊपर ये देखें यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये प्राइस शो हो रही है, और नीचे जो है ये मंथ में ड्यूरेशन शो हो रहा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है? ये ड्यूरेशन शो हो रहा है। अब आप देखें कि सितंबर में ये अमेज़न का ये जो कलर चेंज हो रहा है, ये हमें ये शो कर रहा है कि अमेज़न इन ड्यूरेशन में इन स्टॉक था। इस एसन में जहां ये वाइट है वहां पे ये आउट ऑफ स्टॉक है, जहां पे ये येलो है जिस ड्यूरेशन में वहां पे ये इन स्टॉक है। अंडरस्टैंड? तो इसलिए हमने इस चेक को लाजमी ऑन करना है, ये चेक करने के लिए कि अमेज़न इस प्रोडक्ट में कब आया कब नहीं आया, है या नहीं है। अगर अमेज़न करंट पीरियड से, आज के पीरियड से प्रीवियस 3 मंथ आउट ऑफ स्टॉक हो, यानी कि वाइट हो, बिल्कुल वाइट, तो आपने उस प्रोडक्ट के साथ जाना है, वो प्रोडक्ट गुड टू गो है, ठीक है? ये चीजें थोड़ा समझ लें। जहां पे येलो है इट मींस के अमेज़न इन स्टॉक है, जहां पे व्हाइट है वहां पे अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक है। ये देखिए यहाँ भी एक मिनी सी लकीर बन रही है, तो यहाँ भी थोड़ी देर के लिए अमेज़न आया है, ठीक है ना? तो अमेज़न का करंट पीरियड से प्रीवियस 3 मंथ आउट ऑफ स्टॉक होना जरूरी है, नंबर 1, प्रोडक्ट को आगे लेकर चलने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आपने न्यू प्रोडक्ट के साथ जाना होता है। इसमें आप यूज्ड और न्यू दोनों प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है अमेज़न के ऊपर, तो हमने न्यू प्रोडक्ट के साथ जाना है, तो आपने न्यू को भी चेक लगाना है, ठीक है? अच्छा, अब आपने इसमें न्यू को चेक लगाना है, एक आपने सेल्स रैंक को चेक लगाना है, सेल्स रैंक। अच्छा मैडम, अब आपको बताती हैं कि सेल्स रैंक
क्या होता है, ठीक है जी। मैडम ओवर टू यू। जी आप लोगों को जब हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था प्रोडक्ट का, तो हमने आप लोगों को बताया था कि सेल्स रैंक को हम BSR बोलते हैं, ठीक है, बेस्ट सेल्स रैंक। तो कोई भी स्टूडेंट मुझे बता दे कि ये जितना ज्यादा होगा डिजिट्स में उतना अच्छा होगा, या जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि मुझे पता चले कि आप, जी वेरी गुड, जितना मिनिमम होगा। अच्छा ठीक है, अब आप नहीं कोई और बताएंगे कि ये मिनिमम क्यों अच्छा होता है? जी मिनिमम इसलिए अच्छा अरूबा, होता है क्योंकि उसका रैंक चीज। हाँ अरूबा क्योंकि आप बताएं जरा, अरूबा आप बताएं जरा अनम्यूट होके कि ये मिनिमम क्यों और कैसे अच्छा है। अरूबा है हमारे साथ? आई मैम थिंक जितना अरूबा कम है। होगा उतने हमारे यूनिट ज्यादा सेल होंगे। डेफिनेटली आपको बताया हुआ है, जितना ये कम होगा, नए स्टूडेंट्स के लिए रिपीट हम थोड़ा सा कर देते हैं। आगे हमने हर प्रोडक्ट में BSR हमारा बहुत ज्यादा कंसर्न करता है, इसके बगैर तो जैसे आप कह लें कि हम चल ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा BSR जैसे आप उसने डिटेल से बताया था कि जैसे बच्चे की फर्स्ट पोजीशन होती है उसके नंबर ज्यादा होते हैं, उस सेकंड पोजीशन वाले के नंबर कम होते हैं, थर्ड वाले के उससे कम होते हैं। तो ऐसे अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो जो नंबर 20 नंबर पे होगा, वैसे तो नंबर वाइज तो वो ऊपर ऊपर चले गए, 1 2 3 से शुरू हुए तो वो 20 नंबर तक पहुंच गया। हम कह रहे हैं 20 जो है वो ज्यादा नंबर है, लेकिन हकीकतन क्या है कि 20 वाले के नंबर सबसे कम है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, BSR जितना कम होगा हमारी प्रोडक्ट उतनी ज्यादा सेल हो रही है। BSR जितना ज्यादा होता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, इट्स मीन कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो कम सेल हो रही है। ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो BSR हमने अपने क्राइटेरिया में देखा हुआ कि 50,000 हो या लेस देन 50,000 हो, इससे ज्यादा ना हो। अब आपने जब 1 बाय 1 अपनी शीट पे वर्क करना है, आपने यही चीज देखनी है। जैसा कि सर ने आपको बता दिया, Amazon कैसे चेक करना है, ठीक है, येलो सर्कल से। और उसके बाद न्यू न्यू से कंसर्न ज्यादा नहीं होगा, मोस्टली प्रोडक्ट हमारी न्यू ही होती हैं। कम होता है ऐसा कि ओल्ड प्रोडक्ट भी अंदर आ जाए, बहुत रेयर होता है। अच्छा ग्रीन जो है वो आपको बता रहे हैं कि जो ग्रीन ग्राफ है, सर जरा बाकी ऑफ कर दें इनको, सिर्फ एक ग्रीन बार समझा दें। अच्छा ग्रीन हमारा शो हो रहा है यहाँ पे कि BSR कितना है, ये देखें राइट साइड पे जो लाइंस में लिखे हुए हैं, ये 10,000 20,000 30 40 एंड 50, ठीक है। अच्छा इस प्रोडक्ट का जो BSR है इसका आप ग्राफ देखें। जी रुबा आप बताएं क्या कहना चाह रही हैं? जी रुबा बोले, कोई क्वेश्चन है आपका? आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने हैंड रेस किया हुआ है रुबा, चले बाद में लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा देखें, जैसा कि आपको बता रहे हूँ कि देखें ये स्टार्ट सितंबर में BSR जो है वो लेस देन 10,000 है वहाँ कर्सर लिखे जाए। अच्छा इसके बाद ऊपर चलता गया मीन्स कि वहाँ हमारी सेल्स बहुत अच्छी थी। अच्छा फिर ये करते करते 20 तक आ गया, फिर चला गया 30 तक, 40 तक। 40 तक जाने के बाद आप देखें फिर डाउन हुआ, मीन्स कि सेल्स फिर बहुत ज्यादा अच्छी हो गई जब इसका रैंक डाउन होना स्टार्ट हो गया। अच्छा ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर 50 तक चला गया। 50 तक को हम अच्छा कंसर्न करते हैं, 50 तक BSR को हम अच्छा समझते हैं। यहाँ का मतलब होता है कि इसकी सेल अच्छी है और पर सेलर 100 से ज्यादा यूनिट ही मिल रहा है, तो BSR 50 तक है, ठीक है। बेस्ट सेल्स रैंक है उसका, सेलर का जो रैंक है वो अच्छा है उसका। अच्छा अब एट दिस टाइम कितना है BSR? लेस देन 10,000, बहुत कम है ये 10,000 थे तकरीबन। ये देखें जहाँ कर्सर लेके आए हैं वो सारा डिजिट्स में बता रहा है, 3,646 BSR है, मीन्स के बहुत ही अच्छा इसका BSR है, ठीक है। अब आपको BSR का ग्राफ देखने की समझ आ गई है। अब हम इसको दोबारा चेक ऑन करते हैं, Amazon को और न्यू को। हमने यहाँ कहाँ कहाँ चेक करना है? Amazon को, न्यू को और सेल्स रैंक को। यूज को हमने नहीं करना, हमारा कंसर्न यूज से है ही ना ही हमारा क्लाइंट यूज के साथ जाता है। जैसा कि आपने सर ने आपको बताया कि Amazon का जो है वो देखिए ऑरेंज या लाइट येलो, जो जितने देर में Amazon आया है, जितने मंथ में आया है, ये ग्राफ हमें वो शो कर रहा है इतनी देर में Amazon आया है, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गया, चला गया, दोबारा इस प्रोडक्ट में नहीं आया। मीन्स कि अब हमने देखना है कि हमने अगर इस प्रोडक्ट के साथ जाना है तो उसमें अगर Amazon रहा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम Amazon वाली प्रोडक्ट के साथ जाते ही नहीं है, क्योंकि Amazon किसी और को सेल करने देता ही नहीं है प्रोडक्ट, वो किसी और को ऊपर आने देता नहीं है। अगर हमने जाना है तो हमने सॉरी, हमने क्या देखना है कि Amazon अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो 3 महीने से, पिछले 3 महीने से वो आउट ऑफ स्टॉक रहा हो। अब देखते हैं, जुलाई का मंथ है और ये जनवरी में, मिड जनवरी में आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मिड फरवरी तक तकरीबन। तो हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं अगर हम Amazon को देख के जाएं तो? आप मुझे बताएं, कोई एक भी बताए कि हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं?
जी मैम जा सकते हैं। मैम ज़्यादा जी हम बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा क्यों जा सकते हैं? क्योंकि अमेज़न 3 महीने से आउट ऑफ स्टॉक है। हमारा क्लाइंट कहेगा सर इसमें तो अच्छा ये बातें आपसे पूछ ली है क्लाइंट ने, ठीक है? तो फिर ना आप कहें कि हम क्या करें, इसमें तो अमेज़न है। आप कहें सर देखिए वो 3 महीने से तो आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, तो हमारी वायबिलिटी बनती है इस प्रोडक्ट में, ठीक है ना? बड़े अच्छी तरह से हम जा सकते हैं। जी सर, नेक्स्ट चलिए। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो अमेज़न के ग्राफ से, न्यू के ग्राफ से और सेल्स रैंक के ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं। यहाँ कीपा के ग्राफ देखने में कोई भी क्यूरी आपकी रहनी चाहिए। आप 100 बार पूछें, आप 10,000 बार पूछें, हर चीज हर स्टूडेंट की यहाँ क्लियर होनी चाहिए। मैम न्यू के क्योंकि बारे अब में हमारा बता जी दो। न्यू के बारे में ये बता देते हैं जी दोबारा ये से। देखें जी सर। अमेजोन के ऊपर ना यही प्रोडक्ट न्यू में भी सेल होती है और यूज में भी सेल होती है, ठीक है। हमने यूज प्रोडक्ट के साथ तो जाना नहीं होता, इसलिए हमने उसको देखना ही नहीं है। तो न्यू में उसमें एफबीएम भी सेल कर रहे हैं न्यू को और एफपीए भी सेल कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। अब न्यू में जो प्राइस रही है ना उसकी ओवरऑल, ये उसका ग्राफ है। नीचे ड्यूरेशन आ रहा है मंथ में, अच्छा साइड के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर उसकी प्राइस आ रही है, ठीक है। राइट साइड के ऊपर उसका बीएसआर आ रहा है, ये बीएसआर के अपना वैल्यू शो हो रही है। और नीचे ड्यूरेशन आ रहा है मंथ में, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे उसकी प्राइस शो हो रही है। तो जहां जहां पे आप कर्सर रखेंगे आपको पता चलेगा कि सितंबर में उसकी प्राइस, अब ये देखें न्यू का कलर क्या है सर्कल का, पर्पल। तो पर्पल कलर के ऊपर ये जो हमें पॉपअप शो कर रहा है $11 कि ये सितंबर में $11 के ऊपर ये प्रोडक्ट सेल हुई है। अच्छा फिर ये हम आगे आके देखते हैं, तो यहाँ पे ड्यूरेशन बनता है तकरीबन दिसंबर का। दिसंबर में ये $8 में प्रोडक्ट सेल हुई है, ठीक है। ये प्राइस की फ्लक्चुएशन हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में प्राइस की फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम कितनी हुई है। तो यहाँ पे दोबारा ये सर $11 में सेल हुई है जी। सर ये जो मंथ लिखे हैं ये क्वार्टर होते हैं, मतलब फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में, ये जैसे सितंबर लिखा है सितंबर के बाद नवंबर मैं आपको बताता हूँ, ये और देखिए अभी हम यहाँ पे हैं ईयर, फरवरी नहीं है। अभी हम यहाँ पे ईयर का स्टैट देख रहे हैं, ठीक है। तो ईयर में जी उसने फिर आपको उस तरीके से डिवाइड कर दिया हुआ है। जब हम आएंगे ना 3 मंथ पे, तो ये देखें 3 मंथ जी पे अब उसने अब अप्रैल मई, ठीक है, फिर जून, फिर जुलाई। तो जब हम आएंगे ना पर मंथ पे, तो पर मंथ पे देखें उसने अब ये जून का पूरा मंथ आपको दिखा दिया है। तो ये आपके नीचे आपने जिस जिस पे आना है उस तरह से उसने फिर आपको दिए हुए हैं, अपना टाइम का पीरियड दिया हुआ है, ड्यूरेशन पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। ईयर जी पे सर जब आप ईयर पे आएंगे तो जितना उसके पास जगह है उसने उतनी जगह के अंदर अपने उतने मंथ बना दिए हैं। तकरीबन दो मंथ के अंदर उसने एक एक को कवर किया हुआ है। अगर आप ऑल टाइम पे आएंगे, ऑल टाइम इस प्रोडक्ट की एज 4136 डेज है। ये प्रोडक्ट 4136 दिन से लाइव हुई है अमेजोन के ऊपर। जब आप आल पे आएंगे तो आल के ऊपर ये देखिए अब ईयर्स में शो कर रहा है 2014, 2015, 16, 17, 18, 19। तो इस तरह से यहाँ से आपके ये जो ड्यूरेशन है चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे आपका ये भी एक सवाल होगा कि यहाँ पे आप लोगों का एक ये भी क्वेश्चन होगा कि हमने कौन सा टाइम पीरियड जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो आप लोगों ने टाइम पीरियड पे जैसा नीचे जो है ना, आप लोगों ने तीनों टाइम पीरियड में ही इसके स्टेट्स चेक करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मंथ के टाइम पीरियड में आपने स्टेट्स चेक करने हैं, फिर 1 ईयर के करने हैं, उसके बाद ऑल टाइम के करने हैं। कीपा के स्टेट्स आप यहाँ पे अपना एसन पुट करके सर्च बार पे जाके इसको सर्च कर रहे हैं और इसके जो आप शो हो रहे हैं रिजल्ट्स वो आपको 3 मंथ के भी चाहिए, आपके क्लाइंट को भी 3 मंथ के चाहिए होते हैं, 1 ईयर के भी चाहिए होते हैं और ऑल टाइम के भी, ठीक है। ये आपने तीनों टाइम्स के लेने होते हैं। जी सर वो नेक्स्ट ये 3 चेक आपने देख लिए, उसके बाद आपने आना है ये वाले चेक पे, न्यू थर्ड पार्टी एफबीए। चूंकि हम जब होलसेल करते हैं तो हमारा कंसर्न हमारा कंपटीटर एफबीए होता है, हमने भी एज ए एफबीए जाना होता है, इसलिए एफबीए सेलर्स हमारे कंपटीटर है। तो हमने ये देखना है कि जो हमारे एफबीए सेलर्स हैं इनकी प्राइस में कितनी फ्लक्चुएशन हुई है, इनकी प्राइस मैक्सिमम कितनी रही है और मिनिमम कितनी आई है, ताकि हमें पता चले कि प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं आती इस प्रोडक्ट के। तो ये देखिए अब हमने 1 ईयर का ये ग्राफ ओपन किया हुआ है, ये 12 माह का है, ठीक है। तो 12 माह में हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें अब कलर क्या है, पिंक।
डार्क पिंक कलर है, तो डार्क पिंक कलर का पॉपअप आप देखेंगे यहाँ $13.49 है, यहाँ पे $14.54 है, $1 की फ्लक्चुएशन है। जहाँ पे आप देखें मैक्सिमम में देखें और मिनिमम में देखें, यहाँ पे ये $17 पे भी गई है प्रोडक्ट, और मिनिमम में यहाँ पे ये $14 पे भी आई है। तो प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन आए तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए गुड टू गो नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट $35-40 की है तो उसमें $5 से $6 की फ्लक्चुएशन चल जाएगी, लेकिन अगर कोई अगर कोई प्रोडक्ट लो प्राइस प्रोडक्ट है, मतलब $7-8 की है और उसमें $4-5 की फ्लक्चुएशन आ रही है, तो उसके साथ जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि प्राइस की फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो रही हो, और वो आपने FBA की प्राइस से चेक करना है, क्योंकि हमने FBA ही जाना होता है, इसलिए हमें FBA सेलर की प्राइस के साथ ही कंपटीशन करना पड़ता है। तो यहाँ से आप इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से करें, अगर क्लियर है तो हम आगे जी चलें। सर ये थोड़ा सा पूछना था, ये अमेज़न जो है मई के ऊपर जो है ना, मई का मंथ है, छोटी सी एक लाइन दे रहा है इधर, इसका क्या मतलब है? ये हाँ, क्यों दे रहा है? यहाँ पे ये देखें, ये एक दिन के लिए यहाँ पे जी जी इन स्टॉक हुआ है। यहाँ पे ये अमेज़न एक ठीक दिन है के लिए इन स्टॉक हुआ है, तो उसके बाद दोबारा से आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। जितना व्हाइट एरिया है ये आउट ऑफ स्टॉक है, जितना इसका येलो एरिया है ये इन स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें एक यानी कि लाइन बनी जैसे मैं हुई है। 3 मंथ का देखना है। जी जी हमने लास्ट 3 मंथ का मिनिमम देखना है ना इसका, अगर जो इस तरह ग्राफ। से अमेज़न इन स्टॉक हुआ ना एक आध दिन के लिए, तो वो आउट ऑफ स्टॉक में ही जी कंसिडर जी होगा। मैं आपको ठीक बताऊं ठीक ना, हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अगर एक आधे जी दिन के लिए आया ना तो वो कोई मसला नहीं है। अगर अमेज़न ठीक 10-15 हो दिन गया, के लिए आ रहा है, अगर महीने के लिए आ रहा है, वीक के लिए आ रहा है, तब भी कोई ठीक है मसला नहीं है। इसका मतलब है कि अभी थोड़ी सी लेके अपनी इन्वेंटरी आ रहा है और बेच के जा रहा है। अमेज़न को शौक है, भी हम आपको असाइनमेंट देंगे, आपको पता चलेगा अमेज़न को शौक है हर अच्छी प्रोडक्ट अच्छी हो, अमेज़न उसमें घुसा बैठा होता है। अमेज़न लाजमी बैठा ठीक हो होता है, गया, चाहे थोड़ी देर के लिए आया हो, चाहे जो भी आया हो। अभी आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने टांग हर प्रोडक्ट में फंसाई हुई होती है। हम लोग पहले ये बैठे ठीक डिस्कस कर रहे थे कि इतना इसका काम है, मतलब इसने अपने वेयर हाउसेस भी चलाने हैं, इसने बाकी की सर्विसेज भी, और ये सारे FNS के UPC हर चीज इसने प्रोडक्ट्स के ऊपर लगानी, फिर भी इतना टाइम हो के ये होता है कि ये प्रोडक्ट्स भी सेल करने आ जाता है ना भी करे तो माशाल्लाह इतना इतना इसका हो रहा है रेवेन्यू जनरेट, लेकिन ना ये चीज समझ नहीं लगती कि हर अच्छी प्रोडक्ट में ये घुसा बैठा होता ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, आपने कोई भी क्वेश्चन करना हो ना तो प्लीज आप मैसेज ना किया करें, आप हैंड रेस किया करें, हैंड रेस करके आप अपना क्वेश्चन किया करें, ठीक है। जो मैसेजेस होते हैं ना वो समटाइम नहीं नजर में आते, नहीं वो फिर मेरा सारा कंसंट्रेशन लेक्चर की तरफ होती है तो वो स्किप हो जाते हैं। तो आप हैंड रेस करके क्वेश्चन किया करें ताकि आपका क्वेश्चन बाकी स्टूडेंट भी सुने और उनको भी फायदा हो इससे, ठीक है। अब मरियम ये कह रही हैं कि इसको रिपीट कर दे, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैडम ओवर टू यू। अच्छा, मरियम ने क्वेश्चन किया कि न्यू थर्ड पार्टी का, नहीं उन्हें समझ लगी, ठीक है। न्यू थर्ड पार्टी FBA, देखें एक तो हम FBA बैठे हैं, ठीक है ना, एक और FBA आ रहे हैं, फिर एक और FBA आ रहा है, तो हमने ये देखना है कि जो आने वाले FBA है वो प्राइस को कितना ऊपर या कितना नीचे लेके जा रहे हैं। जब हमने OS एडन के चेक किए थे, ग्राफ सॉरी स्टैट चेक किए थे, तब हमें पता चला था कि देखें हर सेलर की प्राइस है ना वो सेम नहीं होती। अगर उसमें 5 या 6 FBA बैठे हुए होंगे ना, तो हर किसी की प्राइस डिफरेंट होगी। तो यहाँ से हम ये चेक कर रहे हैं कि FBA जो आ रहे हैं वो उस प्रोडक्ट की प्राइस को बहुत ऊपर या बहुत नीचे तो नहीं लेके जा रहे, क्योंकि हमें इस चीज से लॉस होगा। जैसे एक प्रोडक्ट की प्राइस 11 है, एक उसको 9 पे सेल कर रहा है, एक 10 पे कर रहा है, एक 12 पे कर रहा है, तो चले यहाँ वाइबिलिटी बनती है, हम भी 9 तक चले जाएंगे। हमने जाना होता है कम से कम प्राइस लेके, जो कम प्राइस वाला सेलर है हमने उसके साथ जाना है, तभी हमारा जो है प्रोडक्ट सेल होगी। अगर हम स्टार्ट में ज्यादा वाले के साथ चले जाएंगे तो हमारी प्रोडक्ट के सेल के चांसेस कम हो जाएंगे, वो आपको आगे जाके बाय बॉक्स में बताएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखने का मकसद क्या है कि जो आने वाला FBA है वो प्रोडक्ट की प्राइस को कितना रख रहा है, ज्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा, ऊपर नीचे तो नहीं ज्यादा लेके जा रहा, मतलब $5 अप कर दे, $5 डाउन कर दे, वो अप भी करेगा तो हमें नुकसान है, वो डाउन भी करेगा तो हमें नुकसान है, ठीक है ना। तो हमने ये देखना है कि $1-2 की ऊपर नीचे प्राइस हो जाए, फ्लक्चुएशन हो जाए, वो हमारे लिए गुड टू गो है, इससे ज्यादा की नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये मैम देखें जहाँ पे मैं जी 1 मिनट में बता पूछती हूँ आपका क्वेश्चन। अच्छा, ये देखें जब कर्सर लेके गए हैं तो यहाँ पे कितनी प्राइस आ रही है,
14 सितंबर से पीछे का ये टाइम है और 14 इसकी जो है ना इसकी प्राइस आ रही है। फिर ये यहाँ जाके कुछ दिनों बाद कम हुई तो 13 पे, मतलब इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट हुई, $1 कम हुई है, नो इशू, हम चलेंगे इसके साथ। फिर 12 पे आ गई है, नो इशू, फिर आ गई है 14 पे। तो अगर हमारा इस प्रोडक्ट में, समझाने का मकसद है कि अगर इस प्रोडक्ट में हम यहाँ से गए और हमारा प्रॉफिट ही सिर्फ $1 का निकल रहा था, तो जब ये कम होगी तो हमारा तो प्रॉफिट लॉस में चला गया ना, हमारी इन्वेंट्री का फायदा ही कोई नहीं। अभी हम इन हुए हैं, हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है और प्राइस जो है वो डाउन हो गई है। $1 को हम कंपनसेट कर लेंगे, अगर ये $5-6 हुई होती तो हमारे लिए तो बिल्कुल बेकार हो गई थी ना। हमारा तो $1 प्रॉफिट बचता था और वो प्रॉफिट भी हमारा गया, उल्टा हम लॉस में चले गए। तो फिर हम कैसे इसको सेल करेंगे, फिर तो हमारी इन्वेंट्री बेकार चली जाएगी। इसको देखने का मकसद ये है कि हमारा जो है वो प्राइस की फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा ना हो कि हम लॉस में चले जाएं। ठीक है जी, अब करें क्वेश्चन। मैम ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें इतनी बचत है इस प्रोडक्ट में? वो आपको बताएंगे, आपका लेक्चर का जो एट द एंड पॉइंट है ना, जहाँ सेशन खत्म होगा, वो आपको इसमें बचत का ही बताना है। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा दिल कर रहा है तो फिर आपको मैं वीडियो सेंड कर देती हूँ पिछले जूम सेशन की, आप वहाँ पे देख लें। देखें, अभी हमने इतनी सोर्सिंग करनी है, अभी हमें अमेज़न की प्राइस पता चली है, फिर हम सोर्सिंग ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको, फिर हमने इसकी सोर्सिंग प्राइस फाइंड आउट करनी होती है। फिर एफबीए कैलकुलेटर होता है एक एक्सटेंशन, फिर हमने वहां पे जाके अमेज़न की प्राइस पुट करनी है, सोर्सिंग प्राइस पुट करनी है और उसको हमने ऐड कर देना। तो वो जो है ना कैलकुलेटर, वो खुद ब खुद बाकी पीसीस करके ना अंदर ऐड करके, तो फिर वो हमारा जो है वो निकाल देता है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन निकाल के बता देता है हमें। लेकिन वो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसकी सोर्सिंग प्राइस लेनी जरूरी है कि ये चीज प्रोडक्ट कहाँ से मिल रही है और कितनी प्राइस में मिल रही है। और सोर्सिंग प्राइस से पहले क्या जरूरी है कि ये हमारे क्राइटेरिया से मीट करते हुए पॉइंट हमारे पास सारे जो है ये क्लियर हो, तब हम उस प्रोडक्ट को जाके सोर्स करेंगे। ठीक है जी, और किसका क्वेश्चन था? ओके मैम। ये सबमिट की है जी, और किसका क्वेश्चन है? जी सर, आगे चलो जी, क्या करते हैं कोई और देने यार जी। उमर करें क्वेश्चन, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी उमर। अच्छा मैम, आपने अभी वो प्राइस का थोड़ा सा बताया कि फ्लक्चुएशन जो होगी ऊपर नीचे, जो प्राइस कम होती है जी वो अमेज़न करता है या जिससे हमने इन्वेंट्री नहीं नहीं लेनी नहीं नहीं है नहीं जिससे? नहीं नहीं नहीं, जिससे हमने इन्वेंट्री लेनी है वो भी नहीं करते, अमेज़न भी नहीं करता। ठीक है, जिससे हमें इन्वेंट्री लेनी हम्म है, कोई प्रोडक्ट 15 में सेल हो रही है, हमें उसकी सोर्सिंग मिल गई है 6 में, हमें 6 में लेनी है। हम्म। अच्छा, ओएस एडन में जब आपने सेलर चेक किए, आपको सर ने बताया था ना कि देखें यहाँ हर सेलर की प्राइस डिफरेंट है। पहला सपोज कोई जी पहला बंदा चला गया है, उसको वो $15 पे सेल कर रहा है प्रोडक्ट को। ठीक है, अच्छा उसके साथ ठीक अब है। अगला अपनी प्राइस सेलर ने खुद रखनी होती है। जो पहला गया है वो तो अपनी प्राइस खुद रखेगा, चाहे वो 20 रख ले चाहे वो 30 रख ले। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा ठीक गया है। है ना, उसकी जी कोशिश जी। होगी कि अगर इसने 15 रखी हुई है तो मैं इससे, ये एक स्ट्रेटेजी है अमेज़न पे सेल करने की, कि अगर इसने 15 रखी हुई है तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं 14 रख लेता हूँ, मेरे पास कस्टमर ज्यादा आएंगे। डेफिनेटली एक नेचुरली चीज है कि जहाँ पे प्राइस कम होती है ना और चीज सेम मिल रही हो, तो जो बायर है वो कम प्राइस वाले के पास ही जी जाता है। ठीक है, अच्छा फिर तीसरा उसमें आ गया, वो कहेगा यार जी, इसी इनकी एक तरह। की 15 है, एक की 14 है, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं 13 रख लेता हूँ, वो 13 कर लेगा। अच्छा, एक और आ जाएगा ज्यादा इन्वेंट्री लेके, वो कहेगा इन सबको 13, 14, 15 में कर रहे हैं, मेरे पास तो आना ही नहीं है बायर ने। ऐसा करता हूँ, मैं सबसे कम करता हूँ, मैं 9 कर लेता हूँ। फिर जो बायर है वो बाकियों के पास जाएगा ही नहीं, वो जाएगा 9 वाले के पास। चीज सेम है, ब्रांड सेम है, प्रोडक्ट सेम है, एक 9 में दे रहे हैं, एक 13 में, एक 14 में, एक 15 में, तो वो बायर कोई पागल है जो 13, 14, 15 के पास, वो जाएगा ही 9 वाले के पास। ठीक है, तो अमेज़न ने क्या किया, अमेज़न ने कहा कि सबके पास जो है ना सेल्स इक्वल आए, इसके लिए उसने एक ना बाय बॉक्स की स्ट्रेटेजी जो है वो उसने इस पे लागू कर दी, अप्लाई कर दी, कि बाय बॉक्स के बगैर जो है वो आप चीज सेल कर सकते ही नहीं। उसमें ये होता है कि प्रोडक्ट हर सेलर के बारी बारी उसकी बारी आती है कि हर सेलर को इसका ऑर्डर मिले, वरना तो कम वाले के पास ही रश रहे और किसी के पास रश जाए ही ना। अच्छा, हमने क्या करना है, जब हमने उस प्रोडक्ट में जाना है, हमने भी ये कोशिश करनी है कि जिसकी सबसे ज्यादा कम प्राइस है ना, हम कम प्राइस वाले के साथ जाएं। अगर 9 वाला बैठा है तो हम भी 9 वाले के साथ ही जाएं, हम फिर compete कर लेंगे। अगर हम डायरेक्ट 15 वाले के साथ चल जाएंगे तो हम कभी भी compete नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, इसी तरह। ठीक हो गया। जी सर। जी, एक आपने ना चेक लगाना है बाय बॉक्स का, लास्ट चेक। ठीक है, आपके ये 5 चेक ऑन होंगे, एक अमेज़न का, एक न्यू का, एक सेल्स रैंक का, एक न्यू पार्टी थर्ड पार्टी एफबीए का और एक बाय बॉक्स का।
ये अब अच्छी तरह से अब आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि ये 5 चेक आपने डेफिनेट लगाने हैं। अगर किसी प्रोडक्ट पे अमेजोन लिखा हुआ ना आए तो इट मीन्स कि उस प्रोडक्ट में अमेजोन कभी भी इन स्टॉक नहीं हुआ, तो वो आपने फिर वहां पे चेक नहीं लगाना उसका, क्योंकि अमेजोन वहां पे है ही नहीं। लेकिन जिस पे अमेजोन लिखा हुआ आया है उस पर लाजमी चेक लगाना है, ठीक है। ये 5 चेक आपने ऑन करने हैं। बाय बॉक्स का चेक आपको भी प्राइस की फ्लक्चुएशन ही बताएगा कि बाय बॉक्स किस किस प्राइस वाले के पास गया हुआ है, ठीक है। ये देखें, अब ये जो डार्क पिंक कलर है ना, वो बाय बॉक्स की प्राइस शो कर रहा है कि बाय बॉक्स किस किस प्राइस वाले ने विन किया हुआ है। उस वक्त यहाँ से भी हम प्राइस की फ्लक्चुएशन देखते हैं, क्योंकि इसमें FBM सेलर भी बैठे होते हैं। तो बाय बॉक्स ने FBM वाले के पास भी जाना है, FBA वाले के पास भी जाना है। तो यहाँ से हमें फिर सबकी प्राइस की फ्लक्चुएशन का पता चल जाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ साथ। तो ये 5 आपने चेक लगाने हैं और आपने यहाँ सर ने आपको एक ओवरव्यू दिया है सिर्फ बाय बॉक्स का। हमारा नेक्स्ट पूरा लेक्चर ही बाय बॉक्स पे होगा, ठीक है। यहाँ से आपको इतना पता तब तक नहीं चलेगा जब तक आप वहां से नहीं समझ लेंगे। लेकिन ये सिर्फ चेक जो लगाने हैं उसके बैकग्राउंड में सर ने आपको बाय बॉक्स का ओवरव्यू दे दिया थोड़ा सा। इस पे आपने परेशानी होना कि हमें तो इसकी बाय बॉक्स की समझ ही नहीं लगी, ठीक है। सिर्फ चेक ही आपने ऑन करना है, बाकी इसकी जो है नेक्स्ट क्लास सारी की सारी बाय बॉक्स पे ही होगी, क्योंकि ये हमारी हंटिंग का आखिरी पॉइंट है। ये हमारी हंटिंग खत्म हो जाएगी और ये अहम तरीन पॉइंट है जिसके बगैर क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट कभी भी नहीं लेगा, जिसकी आपको समझ लगनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी सर। जी क्लास, ये 5 चेक लगाने के बाद आपने ना, अगर ये देखें अब ऐसे हमें यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट चाहिए। आपने फर्स्ट स्क्रीनशॉट लगाना है 3 मंथ का, अच्छी तरह से समझ लें। अब अगर हमने ये आपने नीचे वाला एरिया शो करवाना है यहाँ से, अगर ये ऊपर वाला पूरा शो नहीं हो रहा तो आपने ना एक कंट्रोल माइनस करें, ठीक है। कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया। अब ये देखिए, अब ये पूरा है। हमें नीचे से भी पता चल रहा है कि ये 3 मंथ का ग्राफ है और ऊपर से भी सारा शो हो रहा है। अगर आपने और इसको छोटा करना तो कंट्रोल माइनस से एक बार और कर लें, ये देखिए ठीक हो गया। ऐसे फर्स्ट स्क्रीनशॉट आपने 3 मंथ का लगाना है और ये चीज आपने लाजमी शो करवानी है। जहां मेरा कर्सर है इधर देखिए राइट कॉर्नर के ऊपर, जहां से आपकी मार्केट का हमें पता चलेगा, ठीक है। आपने अपनी शीट में से ही एसन लेना है। एसन लेके इसको आपने सर्च करना है। सर्च करके जो 3 मंथ का ग्राफ आए उसमें अमेजोन का चेक लगाना है, न्यू का चेक लगाना है, सेल्स रैंक का चेक लगाना है, थर्ड पार्टी FBA का चेक लगाना है और बाय बॉक्स का चेक लगाना है। ये 5 चेक लगाने के बाद 3 मंथ का आपने स्क्रीनशॉट लेके कैनवा के ऊपर लेके जाना है, ठीक है जी मैडम। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताऊं कि आपने ऐसे ही चेक नहीं लगाते जाने। हमें प्रोडक्ट आपकी वो चाहिए जिसमें BSR भी हमारी रेंज का हो और प्राइस की फ्लक्चुएशन भी ना हो, अमेजोन भी 3 मंथ से ना रहा हुआ हो। जैसे जैसे आपको क्राइटेरिया बताया उस क्राइटेरिया से मीट करती हुई प्रोडक्ट के ऊपर चेक लगाने हैं आपने। अब आप चाहे 100 में से ये 3 प्रोडक्ट ढूंढे या आपकी लकीली ऐसा हो जाए कि आपकी पहली 3 ही क्राइटेरिया से मीट करती हुई हो। 3 मंथ का एक आपने स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद 1 ईयर का स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद आपने ऑल टाइम का स्क्रीनशॉट लेना है और पहले एक प्रोडक्ट के तीनों स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं, कैनवा पे जाके लगाने हैं। उसके बाद आपने अगली प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि साथ FB और सेल्स भी हों इनके। चलो ठीक है। अच्छा, तो उसके मैम बाद आपने जी ब्रांड और एसन को हाइड करना है। नहीं कोई हाइड नहीं करना, क्योंकि अभी हमारी पूरी नहीं हुई यहाँ पे। हमें क्या पता कि हम जो यहाँ पे ले रहे हैं प्रोडक्ट उसके पीछे FB उसमें है भी या नहीं है, ठीक है ना। अभी हम ये पॉइंट समझा रहे हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। हाइड हम तब करेंगे बच्चे जब हमारी पिछली शुरू से लेकर एंड तक हर चीज हमारी क्लियर होगी, वो भी आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास आपकी बाई बॉक्स पे। उससे अगली आपकी सारी हाइड करने पे ये जब आपकी अभी तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, हो सकता है ये स्टेप मीट कर जाए तो आपके पिछले ना मीट करती हो, सेल्स ना हो, FBA ना हो, ठीक है। जब हमारे पूरे स्टेप्स होंगे असाइनमेंट में वो हम वहां पे करेंगे उसको हाइड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली प्रोडक्ट लेनी है, उसका भी आपने मार्केट प्लेस से सेलेक्ट करनी है और बाकी के ये 5 चेक लगाने हैं और नीचे टाइम आपने कर देना है। सर करें जरा, नीचे आपने टाइम कर देना है 3 मंथ के बाद 1 ईयर का कर देना है, ठीक है। बात करना है ना जी, 1 ईयर का कर दें आप जी। देखें जैसे ये सर ने 1 ईयर का कर दिया, इसका आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, कैनवा पे जाके जो आपने पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने ऑल टाइम का स्क्रीनशॉट लेना है और आपका क्लाइंट भी ये तीनों ही स्क्रीनशॉट देखता है जब आपने उसको प्रोडक्ट शो करवानी होती है, तो ठीक है। आपने 3 प्रोडक्ट लेनी है, उनके ये 3 स्क्रीनशॉट लेने हैं। ऐसे आपके टोटल जो है वो 9 स्क्रीनशॉट हर बच्चे के बन जाएंगे। उसको कैनवा पे जाके पेस्ट करना है और उसका जो
पांच प्रोडक्ट नहीं, 3 काफी, पहला दिन है, फिर बाय बॉक्स में 5 थे, 3 काफी है। यही बड़ा खप के मिलेंगे इनको, जाके 50-50 में से 3 मिल रही है। अच्छा, फिर बता रही हूँ कि प्रोडक्ट्स के स्क्रीनशॉट आपके क्राइटेरिया से मीट करते हुए हो। ये ना हो कि आपके हमें मिले नहीं, 70-70 हजार BSR जा रहा हो, Amazon टोटल बैठा हुआ हो, प्राइस फ्लक्चुएशन कहीं 6 पे है तो कहीं 20 पे पहुंची हुई है, ऐसी प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। यहीं से अपनी हंटिंग को अच्छी बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, ऐसी कि आपका क्लाइंट देख के आपको छोड़ के ना जाए, ठीक है ना, इस लेवल की हमें चाहिए। कम से कम BSR ढूंढना है, कम से कम Amazon हो ही ना, ऐसी प्रोडक्ट हो तो बड़ा कम कहीं रहा हुआ हो। जैसे हमने ये प्रोडक्ट निकाली है तो ये ओवरऑल एक अच्छी प्रोडक्ट है जो सर ने ऐसा लिया है, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएंगी। जी सर, वो यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें प्लीज। जी, ये लिंक अस्सलाम खत्म होने में वालेकुम। बस 2 मिनट रह गए हैं जी, करें। अच्छा सर, मुझे ये इसके थोड़े से की पॉइंट बता दें कि एक प्रोडक्ट में अब अमेजोन हो ही ना या होनी चाहिए। देखिए, एक ये चीज है। अव्वल तो अमेजोन नहीं होना चाहिए। अगर है ठीक तो है। करंट पीरियड से पीछे 3 माह आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, 3 मंथ उसका तक। एरिया वाइट होना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक हो BSR गया। आपका लेस देन 50,000 होना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम ठीक है, ये भी BSR क्लियर की है। हिस्ट्री हो 1 ईयर की उसकी। ठीक है। 3 स्क्रीनशॉट आपने 3 हो मंथ गया। के लगाने हैं। हो गया। 3 मंथ के आपके, सॉरी 3 मंथ का एक स्क्रीनशॉट बनेगा आपके प्रोडक्ट का, फिर 1 ईयर का स्क्रीनशॉट बनेगा और ऑल टाइप का स्क्रीनशॉट बनेगा। ये सीक्वेंस वाइज लगाने आते हैं एक ठीक है, एसन के। ठीक टोटल है। मतलब 9 स्क्रीनशॉट हो जाएंगे। 3 स्क्रीनशॉट हो गए एक के, तो 3 प्रोडक्ट के 9 स्क्रीनशॉट हो जाएंगे, और ये सीक्वेंस वाइज लगे होने चाहिए आपके कैनवा के ऊपर। उसका लिंक फिर आपने अपनी असाइनमेंट नंबर 7 लिख के उसके लिंक में पेस्ट कर देना। अंडरस्टैंड? ठीक। जी सर। किसी का और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, पूछें। असाइनमेंट से रिलेटेड है या लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कर ले। 1 मिनट रह गया इस लिंक को खत्म होने में, तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। सर वो शीट जो है ना उसको नीचे कैसे करना है? शीट को नीचे कैसे करना है? ये देखें, ये देखें, ये देखो, जी सर, वो लिंक जो हाँ जी, राइट साइड पे जो कर्सर आ रहा है, ये देखें राइट साइड पे कर्सर है, जहाँ से ये बार आ रही है, इसके ऊपर आप रख के जब क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, नीचे लेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपकी शीट ऊपर नीचे होती जाएगी। और जो सर ने स्क्रीन छोटी की है वो कंट्रोल माइनस को नहीं मैम, ये नहीं, वो जो शीट पे जाके ना गूगल शीट पे जी, उसकी गूगल की बात कर रहा शीट पे आपने अपनी जब कैनवा की प्रेजेंटेशन बना लेनी है तो उसका आपने लिंक तैयार करना है। लिंक तैयार करके आपने असाइनमेंट नंबर 7 लिख के उस पर पेस्ट कर देना है। जी, वो ऊपर जो जगह नहीं है तो मैं अगर ना ऊपर शीट को जगह थोड़ा नहीं नीचे है कर तो नीचे कर दे बेटा, नीचे कर दे, कोई इशू नहीं है। अब देखें, जैसे वो नहीं अरूबा ने बड़ा अच्छा जगह का इस्तेमाल किया हुआ था, थोड़ी जगह में भी उसने बना ली हुई थी। तो अगर जिन बच्चों के ऊपर जगह नहीं बची वो नीचे कर दे। ओके ठीक सर। है, चलें, ठीक हो गया। फिर इसको फिर हम वाइंड अप करते हैं। सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।